आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5,66,840 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 18,522 नए मामले आए हैं। इसी के साथ 16,893 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में मंगलवार को 51 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमित मिला। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,881 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को 1,147 सैंपल निगेटिव मिले। उधम सिंह नगर जिले में 28 संक्रमित मिले हैं। देहरादून में एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित 22 वर्षीय युवती और 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं देहरादून जिले में 12 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें एम्स ऋषिकेश के 2 नर्सिंग स्टाफ, 1 आर्मी स्टाफ, 2 सहारनपुर, 1 दिल्ली और 6 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल में 4, बागेश्वर में 2, उत्तरकाशी जिले में 2, चमोली, चंपावत और पौड़ी में 1-1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,881 हो गई है, जबकि 2,258 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 582 केस एक्टिव हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर के 41 हो गया है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 176 हो गई है, बागेश्वर में 83, चमोली में 74, चंपावत में 55, देहरादून में 692, वहीं हरिद्वार में 313, नैनीताल में 474, पौड़ी गढ़वाल में 142, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 66, टिहरी गढ़वाल में 416, उधम सिंह नगर में 259, वहीं उत्तरकाशी में 66। वहीं अनलॉक 2 से सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। तो 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर महीने मिलेगा मुफ्त राशन। तो देश को संबोधन में कहा, दीपावली छठ पूजा तक जारी रहेगी गरीबों की मदद। तो कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में के बीच अनलॉक 2 लागू होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया। मंगलवार शाम 4 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अब नवंबर तक मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को मौसमी बीमारियों से सचेत किया और नियमों का पालन करने की अपील की है। तो पतंजलि की कोरोनिल दवा का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। तो पतंजलि योगपीठ की कोरोनिल दवा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मामले की आज भी सुनवाई होगी। और वही खबर आई है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से आने जाने वाली फ्लाइटों का शेड्यूल जो है वो बदल दिया गया है। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से आज से फ्लाइटों का शेड्यूल बदल दिया गया है। तो एयरपोर्ट निदेशक बीके गौतम ने बताया कि दिल्ली से फ्लाइट जो है वो सुबह 7:20 पर एयरपोर्ट पहुंचेगी और 8 बजे पंत नगर रवाना होगी। तो इस प्रकार से दूसरी फ्लाइट है, इन सभी की जो टाइम है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। वहीं देख सकते हैं कोरोना किस प्रकार से खतरनाक हो सकता है। तो खबर आई है पटना से, जहां पे बिहार की राजधानी पटना में एक शादी समारोह जानलेवा बन गया। शादी के दूसरे दिन ही दूल्हे की मौत हो गई, जबकि बारात में शामिल 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित मिले। हद यह है कि कोरोना के लक्षण दिखने के बावजूद दबाव डालकर दूल्हे की शादी कराई गई और मौत के बाद बिना जाँच अंतिम संस्कार कर दिया गया। और वहीं खबर आई है, आज से किसी भी सरकारी दुकान में ले सकेंगे राशन। तो प्रदेश में 1 जुलाई से 7,500 सस्ते गल्ले की दुकानों पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। इस योजना के शुरू होने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्ड पर किसी भी दुकानदार से सस्ता राशन मिल सकेगा। वहीं दूसरे राज्यों में बने कार्ड से भी प्रदेश में राशन उपलब्ध होगा। और वहीं खबर आई है, सहकारी समितियों का स्पेशल ऑडिट जो है वो शुरू। और वहीं खबर आई है, उत्तराखंड वालों के लिए 4 धाम यात्रा आज से शुरू। तो राज्य के निवासियों के लिए 4 धाम की यात्रा आज से शुरू हो जाएगी। यात्रियों के लिए रोडवेज आज से बद्रीनाथ और सोनप्रयाग के लिए बस सेवा भी शुरू कर देगा। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जल्द बस सेवा शुरू होंगी। तो 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बुधवार सुबह ऋषिकेश डिपो से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लिए 2 बसें चलाएगा। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग तक ले जाया जाएगा, जबकि बद्रीनाथ धाम की बस धाम तक ही पहुंचेगी। तो जीएम ऑपरेशन दीपक जैन ने बताया कि यात्रियों की मांग पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और वहीं खबर आई है, सख्ती से 59 ऐप हटने शुरू हुए, कुछ और भी रडार पर हैं। तो सूचना और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 59 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित करने के बाद गूगल प्ले स्टोर व एप्पल के ऐप स्टोर से इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने कंपनियों को जल्द इन्हें हटाने को कहा है। वहीं खबर आई है, मुंबई में होटल ताज को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो मुंबई के मशहूर होटल द ताज को उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। मुंबई पुलिस ने होटल और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा जो है बढ़ा दी है।
वहीं सोमवार को बैलगाड़ी यात्रा निकालने के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा। बोले जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। हरीश रावत को राजभवन कूच करने से रोका गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को राजभवन कूच के लिए निकले। उन्हें राजभवन से काफ़ी पहले ही हाथीबड़कला के आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। हरीश रावत ने सोमवार को बैलगाड़ी यात्रा निकाली थी, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, इसके विरोध में वह राजभवन कूच को निकले थे। और वही खबर है दून के में मंदिर, मॉल, रेस्टोरेंट आज से खुलेंगे। तो पूरे जिले में बुधवार से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल को खोलने की छूट दे दी गई है। केवल प्रतिबंधित इलाके में यह बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में दूर से ही दर्शन करने होंगे। जिन रेस्टोरेंट में बार हैं वे नहीं खुलेंगे। इसी के साथ देहरादून शहर में होटलों को खोलने की छूट अभी नहीं दी गई है। मसूरी में बात करें तो मसूरी में बुधवार को बाजार बंद। तो मसूरी व्यापार संघ ने मंगलवार को एसडीएम के साथ बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि मसूरी में बुधवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। वही खबर है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से, जहां पर ईमेल हैक करके कारोबारी के खाते से 1,90,000 रुपये ठगे गए हैं। और वही खबर आई है इस माह मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को जुलाई में मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलेगा। वहीं राशन वितरण आज से शुरू हो जाएगा। तो सरकारी राशन विक्रेता उपभोक्ताओं को बुधवार से राशन वितरण करेंगे। राशन वितरण से पहले दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा। और वहीं खबर आई है हाउस टैक्स में 15 जुलाई तक मिलेगी छूट। तो हाउस टैक्स के बकायेदारों के लिए 20% तक की छूट जो है उसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई तक रखी गई है। इसके बाद कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और वहीं खबर आई उत्तराखंड में मिलेगा 61 लाख लोगों को अनाज। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ राज्य के 61 लाख लोगों को मिलेगा। हर महीने करीब 30,500 मीट्रिक टन चावल या गेहूं की जरूरत होगी। और वहीं खबर आई है सीएम स्वरोजगार योजना में 31 आवेदकों का चयन हुआ है। तो प्रवासियों और बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए आवेदकों के साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान 31 आवेदकों के प्रोजेक्ट का चयन किया गया। इसमें करीब 2 करोड़ 27 लाख का पूंजी निवेश और 108 लोग रोजगार से जुड़ेंगे। तो भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। तो टिकटॉक स्टार बोले सरकार ने देश हित में लिया फैसला। तो भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच सोमवार को भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का फैसला लिया। इन ऐप्स में शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक पर उत्तराखंड के कई युवाओं ने अपनी पहचान बनाई। मेहनत और हुनर के दम पर टिकटॉक पर स्टार बने उत्तराखंड के युवा कलाकारों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। और वही खबर है जागेश्वर धाम आज खोल दिए जाएंगे। तो लॉकडाउन के बाद बंद जागेश्वर धाम बुधवार को खुल जाएगा। पहले चरण में अल्मोड़ा जिले के श्रद्धालुओं को के लिए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। एक दिन में 100 लोग ही दर्शन कर सकेंगे। और वहीं खबर है निगेटिव रिपोर्ट देने के बाद ही घूम सकेंगे पर्यटक। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोरोना निगेटिव होने का रिपोर्ट दिखाना होगा। इसके बाद ही उन्हें प्रदेश में घूमने की अनुमति दी जाएगी। पर्यटक प्रदेश के होटल में भी ठहर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी। सीएम ने कहा कि अनलॉक 2 में राज्य में काफ़ी सहूलियत दी जा रही है। प्रदेशवासियों के लिए 4 धाम यात्रा खोल दी गए हैं। कहा कि कोरोना संकट के दृष्टिगत प्रदेश में सभी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। और वहीं बड़ी खबर आई है उत्तराखंड में आज अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी होगी। तो कोविड-19 के तहत अनलॉक 2 की गाइडलाइन अब प्रदेश सरकार के स्तर पर बुधवार को जारी की जाएगी। अभी सरकार के स्तर पर राज्य की स्थिति के अनुसार मंथन किया जा रहा है। अनलॉक 2 में गृह मंत्रालय ने राज्यों को बहुत हद तक रियायत दी है। शासन के सूत्रों के मुताबिक इस गाइडलाइन पर मंथन किया जा रहा है। पहले कोशिश मंगलवार को ही जारी करने की योजना थी। अब यह गाइडलाइन बुधवार को जारी की जाएगी। यह भी देखा जा रहा है कि 4 धाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइन किस तरह से मुफीद होगी। तो इस प्रकार से आज गाइडलाइन जारी हो जाएगी अनलॉक 2 की। इसके बाद ही पता चलेगा कि किन किन चीज़ों में यहाँ पर कितनी छूट मिलती है। और वही खबर आई है बाहरियों के लिए भी खुलेंगे 4 धाम के द्वार, तभी व्यापार पकड़ेगा रफ्तार। तो 20% 4 धाम यात्रा को पुराने स्वरूप में पटरी पर लाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। बुधवार से प्रदेश के लोगों के लिए 4 धाम के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगने से पर्यटन कारोबार को दोबारा पटरी पर लाना काफ़ी मुश्किल है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में पर्यटक कारोबार को करीब 5,000 करोड़ की चपत लग चुकी है।
और वही खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे बिना लाइसेंस मिले ही बना डाला लाखों का सैनिटाइजर। तो आबकारी विभाग की टीम के छापे की कार्रवाई से खुलासा हुआ है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे नाबालिग की शादी रुकवाई, दूल्हे समेत 4 लोगों को पकड़ा गया। तो ज्वालापुर के मालवीय धाम में हो रही नाबालिग की शादी पुलिस ने पहुंचकर रुकवा दी। वहीं नाबालिग की शादी करने के आरोप में उसके माता पिता, दूल्हे एवं उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबर है जसपुर उधमसिंह नगर से, जहां पे बेटे से था लेन देन का विवाद, पिता को चाकू से मार डाला गया है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो देहरादून से खबर है जहां पे गंगा में नहाते वक्त बही 10वीं की छात्रा। तो खबर आई है ऋषिकेश मुनि की रीति से। वहीं आज पेट्रोल पंप पर देंगे धरना। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को पेट्रोल पंप पर किसान कांग्रेस की ओर से आयोजित धरने में शामिल होंगे। और इस खबर आई है आज से खुलेंगे मंडी के सभी गेट। तो नेंजरपुर मंडी में घंटेवार पास की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। और आज से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल खुलेंगे, होटल नहीं खुलेंगे। खबर है ऋषिकेश से, जहां पे डॉक्टरों से मारपीट में 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुनीरेती थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात चिकित्सक के साथ अभद्रता के साथ मारपीट की है। देहरादून की बात करें तो जिले में 4 इलाके पाबंदी से मुक्त हुए हैं। तो देहरादून और विकास नगर के 2-2 क्षेत्र शामिल थे। डीएम ने जारी किए आदेश। तो अब जो है इनको कंटेनमेंट जोन से मुक्ति दे दी गई है। और वहीं खबर आई है असमंजस के बीच डीएवी डीबीएस कॉलेज 31 जुलाई तक बंद। तो अनलॉक 1 के तहत 30 जून तक बंद रहने के बाद 1 जुलाई से कॉलेज बंद रखने पर असमंजस पैदा हो गया। इन हालातों में गृह मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए डीएवी और डीबीएस कॉलेज प्रशासन ने 31 जुलाई तक कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं खबर आई है शराब कारोबारियों पर मेहरबान आबकारी विभाग। तो अभी तक जिले के सभी दुकानों की नहीं हुई पहली स्वीकृति जमा, करीब 12 करोड़ रुपए बकाया हैं। वहीं आज से भक्तों के लिए खुलेंगे भगवान के द्वार। तो मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में कराया जाएगा सैनिटाइजेशन। श्रद्धालुओं से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई है। और खबर आई है गढ़वाल से, जहां पे दुल्हन के घर महज 1 किलोमीटर पहले हुआ हादसा। तो बारात का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से भेटी और कोट गांव के चारों तरफ कोहराम मच गया है। कार दुल्हन के घर पहुंचने से ठीक 1 किलोमीटर पहले ही खाई में जा गिरा, जिसमें शादी की खुशियां मातम में बदल गई। तो मंगलवार दोपहर में हुई कार हादसे में भेटी गांव के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पूरे कोट गांव में अफरा तफरी मच गई है। बारात स्वागत करने के बजाय लोग दौड़ते भागते हुए दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। 3 बारातियों के शव खाई में देख करके लोग चीखने और बिलखने लगे। 1 घंटे तक लोग समझ नहीं पाए कि अब क्या करना है। महिलाओं का रो रो करके बुरा हाल था। गांव के बुजुर्गों ने किसी तरह हिम्मत बंधाई। दूल्हा और 3-4 बाराती दुल्हन के घर कोट गांव पहुंचे। किसी तरह से शादी की रस्में निभाई गई। इस दौरान सभी के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी। और वही खबर है नारायणनगर से, जहां पे आदमखोर गुलदार को मारने पहुंचे शिकारी। तो लखपत सिंह रावत और जॉय हुकील ने गांव में संभाला है मोर्चा। खबर है लैंसडाउन से, जहां पे लैंसडाउन में किसानों में टिड्डी दल के हमले की दहशत है। इसी खबर है कर्णप्रयाग से, जहां पे खाली बर्तन के साथ महिलाओं का प्रदर्शन। तो विद्यापीठ और न्यू डिम्बर में 2 दिन से पानी न आने से आक्रोश है। और खबर है उत्तरकाशी, जहां पे उत्तरकाशी में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें कोरोना संक्रमण में से मृत युवक की नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल हैं। और खबर है कोटद्वार से, जहां पे 7 सवारी लेकर के लैंसडाउन पहुंची रोडवेज की बस। तो कोटद्वार से बीरोंखाल त्रिपाली सेण के लिए बस आज से शुरू होगी। इसी के साथ खबर आई रुद्रप्रयाग से, जहां पर हर 50 किलोमीटर वन क्षेत्र में 5 से 8 जो गुलदार वो सक्रिय बताए जा रहे हैं। नई टीम से खबर है, जहां पे होप पोर्टल में अफसर नहीं दिखा रहे हैं दिलचस्पी। तो कोरोना संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए लोगों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से सरकार ने होप यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल शुरू किया है, जिस पर कुशल अकुशल युवाओं को की जानकारी जुटाई जानी है कि भविष्य में उन्हें वह किस क्षेत्र में स्वरोजगार करना चाहते हैं। 3 जून से शुरू हुई पोर्टल पर केवल 1445 लोगों ने ही आवेदन किया है।
और वही खबर है कोटद्वार से, जहाँ पे मृत बच्चे के बाद महिला ने भी हायर सेंटर जाते हुए दम तोड़ा है। तो गर्भवती और परिजनों ने रिखणी खाल पीएचसी में कराया था भर्ती। वही खबर आई है आज 10 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार हैं। तो प्रदेश के 10 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पिथौरागढ़ जिले में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस वक्त खबर आई है कोटद्वार सतपुली से, जहाँ पे ट्रक ड्राइवर और व्यापारी ने फांसी लगा करके जान दे दी है। वहीं यमकेश्वर से खबर है, जहाँ पे मोबाइल चार्ज करने जा रहे 2 किलोमीटर दूर तो डबोली गांव में हफ्ते भर से बिजली गुल है। ट्रांसफार्मर खराब होने से आ रही हैं दिक्कतें। हरिद्वार की खबर की बात करें तो वहाँ से सुल्तानपुर से खबर है, जहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल करके बच्ची की मौत हो गई। तो छोटे भाई के साथ दुकान पर सामान लेने जा रही थी जागृति, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे लघु शंका से रोका तो झोंका फायर। तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, गिरफ्तार कर लिया गया। तो दीवार पर लघु शंका करने से मना करने पर एक युवक ने बुजुर्ग पर तमंचे से फायर झोंक दिया। घायल बुजुर्ग को जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे जिला पंचायत ने दी 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी। वहीं खुलासा हुआ है पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या। तो झिबरहेड़ी गांव में हुई ट्रक चालक की हत्या की घटना का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। ट्रक चालक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के हाथों कराई थी। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि दोनों की उम्र में 19 साल का अंतर है। तो अमन और मृतक की पत्नी की उम्र में 19 साल का अंतर है। मृतक की पत्नी 42 साल की है, जबकि आरोपी जो अमन है वो केवल 23 साल का है। तो दोनों की उम्र में अंतर और इस घिनौने काम करने को लेकर के लोगों में जोरों से चर्चा है। और वहीं खबर है ये लक्सर से, जहां पे किशोर से युवक ने किया दुष्कर्म। तो पीड़ित परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। तो खबर है लक्सर से, जहां पे घर से बाहर खेल रही किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया है। वहीं ज्वालापुर में हुई चोरियों का पर्दाफाश किया गया है। तो पुलिस ने 3 दबोचे आरोपियों के कब्जे में से लाखों की रकम, सोने के जेवर बरामद किए हैं। इसी के साथ रुड़की से खबर है, जहाँ पे एसी बेचने के नाम पर 1,22,000 की ठगी की गई है। बहादुराबाद से खबर है, जहाँ पे 10 माह से लापता छात्रा जो है वो बरामद, युवक गिरफ्तार किया गया है। खबर है ये धनौली से, जहाँ पे किसानों ने गुलदार को दौड़ाया है। तो गांव में शमशान घाट के पास खेतों में घास काट रहे किसानों पर गुलदार ने हमले की कोशिश की। किसानों ने साहस दिखाते हुए दरांती से उसका पीछा किया है। इसी के साथ खबर आई है विष्णु आ जाएंगे पाताल, शिव आएंगे धराधाम। तो भगवान विष्णु राजा बलि को दिया गया वचन निभाने के लिए 4 महीने के लिए आज पाताल चले जाएंगे। देवस्थान एकादशी तक अब धरती पर ही भगवान शिव का साम्राज्य रहेगा। बुधवार को संतों का चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और वे यात्रा नहीं करेंगे। वहीं बात करें हल्द्वानी नैनीताली खबरों की, तो नैनीताल में आज से खुलेंगे मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च। तो 15 जुलाई तक वहीं गर्जा जो मंदिर है वो 15 जुलाई तक बंद रहेगा। इसी के साथ खबर आई है नैनीताल से, जहां पे नशे में उड़ाए वाहन 4 लोग घायल हो गए हैं। गोला, कोसी और दाबका में बंद हुआ खनन का कार्य। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे टैंकरों के भरोसे शहर की बड़ी आबादी, तो पानी के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज डॉक्टर्स डे है। तो कोरोना काल में डॉक्टरों के जज्बे को सलाम किया गया है। खबर है भिन्न से, जहाँ पे जिले में 101 शिक्षकों को मिली पदोन्नति, प्रधानाध्यापक बने हैं। वहीं खबर है 300 गेस्ट फैकल्टी एवं संविदा शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो कोरोना महामारी के बीच उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 300 गेस्ट फैकल्टी और संविदा शिक्षकों की सेवाएं मंगलवार को समाप्त कर दी गई। ये सभी प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में तैनात थे। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो बारिश से 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं। 2 मकान खतरे की जद में हैं। तो लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। जिले की 10 आंतरिक सड़कें बंद होने से लोग परेशान हैं।
वहीं शारदा का जलस्तर बढ़ा, 2 वाहन डूबे हैं तो लोगों ने वाहन छोड़कर बचाई जान। बैराज का सायरन बजते ही खनन में लगे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं कपकोट में 42.50 mm बारिश हुई है, इससे उफान में सरयू नदी है। वहीं खबर आई है चीन नेपाल सीमा से लगी धारचूला की 9 ग्राम पंचायतों में नहीं है एक भी मोबाइल टावर, तो सीमांत के लोग बोले संचार सुविधा नहीं होने से आपातकाल में नहीं मिल पाती है मदद। वहीं ओएफसी कटने से 22 घंटे ठप रही बीएसएनएल की सेवाएं। खबर आई है लोहाघाट से, जहां पे डाकघर में इंटरनेट सेवा बाधित, घंटों इंतजार के बाद निराश लौटे लोग। टनकपुर से खबर है, जहां पे टनकपुर में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, तो पत्नी और बच्चे के साथ मुंबई से आकर के होटल में था क्वारंटाइन। कनाली छिन्ना में पॉजिटिव के संपर्क में आए 19 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। खबर है चंपावत पिथौरागढ़ से, जहां पे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया है। वहीं पुजारी, पुरोहितों व धार्मिक पर्यटकों से जुड़े लोगों ने मांगा आर्थिक पैकेज। तो बेड़ीनाग पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे बेड़ीनाग पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद होने से सुगबुगाहट से भड़के कांग्रेसी। और इसी के साथ खबर है चंपावत से, जहां पे हरेला पर 10 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। तो आपको बता दें कि 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा। इसमें 780 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 10 से 11 लाख जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं इनका रोपण किया जाएगा। पंचेश्वर में नेपाल एपीएफ की बीओपी का उद्घाटन आज होगा। तो नेपाल ने बैतडी जिले में पंचेश्वर में भी बॉर्डर एरिया पोस्ट बना दिया है। बुधवार को सशस्त्र प्रहरी फोर्स डीआईजी पोस्ट का उद्घाटन करेंगे। उधम सिंह नगर खबर की बात करें तो रुद्रपुर जिला अस्पताल में ड्राइवर समेत 26 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं क्वारंटाइन की अवधि पूरा लॉट अब कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो बड़ी खबर आई है। वहीं क्षेत्र में 12 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। वहीं इनमें परिवारों में दहशत भी है। कोरोना पॉजिटिव लोगों में 8 शक्ति फॉर्म के सुरेंद्र नगर गाँव से और 4 लोग नानक मत्ता क्षेत्र के रहने वाले हैं। हैरत की बात यह है कि सुरेंद्र नगर में पॉजिटिव लोग पंतनगर संस्थागत सेंटर से क्वारंटाइन अवधि पूरी कर घर आए थे और 9 दिन बाद 2 परिवारों के 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। खबर है पंतनगर से, जहां पे बजट नहीं मिलने से 200 ठेका कर्मी बैठाए। तो पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोका बजट का नवीनीकरण। 1830 कर्मियों पर लटकी है छटनी की तलवार। और गदरपुर से खबर है, जहां पे रिश्ते के भाइयों ने तमंचे के बल पर नाबालिग से किया दुष्कर्म। तो गदरपुर से खबर है, जहां पे क्षेत्र की एक महिला ने 2 युवकों पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। हालांकि एक युवक ने तमंचे किशोरी को डराया धमकाया और दूसरे ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। दोनों आरोपी रिश्ते के ही नाबालिग के भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं दिनेशपुर से भी इसी प्रकार की खबर है, जहाँ पे दुकानदार पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया गया है। खबर है काशीपुर से, जहां पे किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुआ भतीजे पर केस किया गया है। तो पुलिस ने एक युवक व उसकी बुआ के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज किया है। खबर है गरुड़पुर से, जहां पे सीज गाड़ियां छुड़वाने में भी दलाल जो है वो सक्रिय हैं। अपना कार्य स्वयं करवाने पहुंचते रहे लोगों को लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। और खबर है काशीपुर से, जहां पे पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर उबाल है। अब मत्स्य पालन में महिला समूहों को भी रोजगार मिलेगा। तो खबर आई है रुद्रप्रयाग काशीपुर से। वहीं राजस्थान और हरियाणा के साइबर ठगों के निशाने पर अब उधम सिंह नगर है।